बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन सुनने वालों को इब्न 18 साल इलाका शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बच्चों के बारे कुछ बताएंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मैंने अपनी आंखों से कहीं पढ़ी थी कि जब बच्चा रोता है तो अल्लाह ताला का फ़र्श कांपता है और मेरा दिल हिलता है कि कहीं अल्लाह का फ़र्श गिर भी ना पड़े। इस हदीस का मकसद ये है कि बच्चों को जैसे ही कोई तकलीफ़ हो तो अपने तक दूर करने की कोशिश किया करें। चैनल को मज़ीद सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अब मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि अमूमन बच्चे जब दांत निकालने लगते हैं तो उस वक्त बच्चों को मुख्तलिफ़ तकालीफ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चे जब दांत निकाल रहे हूँ उस वक्त क्या करना चाहिए इसके मुतल्लिक अमाल बताऊँगा। शरीह एक दरख्त है जिसको पंजाबी सराइकी में शरीह कहते हैं, अरबी में सुल्तान अल अशजार कहते हैं। ये वो दरख्त है जिसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पनाह ली थी। तो ये एक मशहूर मरूफ दरख्त है। मज़ीद आप इसको नेट से भी मालूम कर सकते हैं। इस दरख्त के साथ फलियां लगती हैं, फलियों के अंदर तुख्म होते हैं। जब इसकी फलियां बिल्कुल पक जाए तो उनको तोड़कर उनसे उनके तुख्म निकालें। साफ़ सुथरे जो कमज़ोर न हो, मजबूत तुख्म जो सेहतमंद हों। 41 तुख्म लेकर, जिसको बीज कहते हैं आमतौर, और तो शरीर के 41 बीज के दाने लेकर उनको सेंटर में, ऐन सेंटर में सुई से सुराख करें और धागा डालें। 41 बीजों को धागे में परो लें। ये एक तरह से इस शक्ल में बन जाएंगे जैसे तस्बीह होती है। वो बच्चे के गले में डाल दें तो बच्चा दांत निकलने की काफ़ी तकालीफ से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। अभी मैं आपको इसमें बहुत सारे अमल बताऊंगा। बच्चों के मुतल्लिक बेशुमार अमाल हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सारे अमाल तो नहीं बता सकता, वीडियो में इतना टाइम नहीं होता। आने वाली वीडियो में भी बहुत सारे अमाल बताए जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हर 25, 30, 35 वीडियोस में एक वीडियो बच्चों के मजमून पर दी जाएगी और बच्चों से मुतल्लिक़ अमाल बताए जाएंगे। दूसरा अमल, जस्त और तांबा, ये दोनों धातें हैं। इनको खा पिघलाकर या जुज़ करके इनकी कोई चीज़ बनवा लें, या इन दोनों की तारें लेकर यक जुज़ करके इकट्ठी करके इनको ले लें, या इनका बेशक छल्ला बना लें दोनों तारों को मिक्स करके। मकसद तांबा और जस्त, इन दोनों का कम अज़ कम वज़न जो है 3 माशा होना चाहिए। दोनों का 1.5 माशा एक धात, 1.5 माशा दूसरी धात। तो इनको लेकर इनकी दोनों की तारें लेकर यकजुज़ करके बच्चे में गले में डाल दें, या बतौर छल्ला बच्चे के उंगली में पहना दें, या इनको पिघलाकर इनकी तख्ती बनवा लें तो बतौर पटड़ी तख्ती गले में डाल दें। तो बच्चा दांत निकलते वक्त की काफ़ी तकालीफ से महफूज रहता है। और अगर आप ये चाहते हैं, हाँ मैं पहले से और अमल आपको बताता हूँ। अगर घोड़े का दांत बच्चे के गले में डाल दिया जाए, उससे भी बच्चा दांत निकलने की मुख्तलिफ तकालीफ से अमान में रहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे के दांत जल्द निकले तो नियोला एक जानवर है जो इधर मशहूर और मरूफ है, आम लोग उसको पहचानते हैं, जिसके जिस्म पर बाल होते हैं और तकरीबन गुह के बराबर ये लंबाई में होता है। तो नियोले की चर्बी अगर किसी बच्चे के मसूड़ों पर मली जाए उस वक्त जब दांत निकलने का उम्र होती है, उसके निकल रहे होते हैं, तो दांत जल्दी निकलते हैं। अगर नियोले की चर्बी मले तो बच्चे के दांत जल्दी निकलते हैं। अगर कच्चा गोश्त जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं उस वक्त बच्चे को कच्चे गोश्त का कुछ टुकड़ा दे मुनासिब, तो उससे भी
बच्चा जब कच्चा गोश्त चबाएगा तो दांत इंशाल्लाह जल्दी निकलेंगे। ये मैंने आपको दांत निकलते वक्त की तकालीफ के मुतालिक बताया है। अभी मैं आपको बच्चे को नज़र बद, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, सब लोगों को प्यारे लगते हैं, तो इसलिए अक्सर बच्चों को नज़र बद लग जाती है। ये जो नज़र बद लगती है ये कोई जान कर नहीं लगाता, या मैं आपको ये बताऊं, ये जब इंसान को खुशी होती है उसकी वजह से लगती है। फिर ये भी है कि इसमें हर इंसान की नज़र बद बराबर नहीं लगती। कई लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, कहीं की बहुत कम लगती है, कहीं की बिल्कुल नहीं लगती। इसके लिए एक तो ये भी तरीका है कि जब आपको बच्चा प्यारा लगे, आप उसको देख रहे होते हैं, प्यारा लगे तो फ़ौरन आपको बच्चे को बचाकर 3 बार ज़मीन पर थूक देना चाहिए। इससे आपकी नज़र बद से बच्चा काफ़ी हद तक महफूज रहने के इम्कान होते हैं। आगे मैं नज़र बद से महफूज रहने के लिए अमल भी बताता हूँ। उल्लू एक मशहूर और मरूफ परिंदा है। अगर इसके दाएं नाखून को बच्चे के गले में डाल दिया जाए तो बच्चे को नज़र बद से बचने के इम्कानात होते हैं। अगर 7 इजनास, ये जो अभी मैं अमल बता रहा हूँ ये तो इंतहाई से इंतहाई आसान है ना। 7 इजनास मकसद गंदम, चीना, बाजरा, चावल, इस तरह से 7 जिन्स आप इकट्ठी करेंगे। 7 इजनास के थोड़े थोड़े दाने, ये समझ लो हर इजनास के 7-7 दाने आप किसी कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में डाल दें। उसमें भी इंशाल्लाह बच्चा नज़र बद से महफूज रहेगा। नज़र बद से मुतल्लिक हमने अरे वालिद नाम के एक अमल बताया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो अमल ये है कि गीदड़ की हड्डी का कुछ टुकड़ा जिस बच्चे के भी गले में डाल दिया जाए तो बच्चा इंशाल्लाह नज़र बद से महफूज रहेगा। अगर किसी बच्चे के गले में स्याह बिल्ली के बाद कम अज़ कम निस्फ तोला डाल दिए जाएं तो वो भी इंशाल्लाह नज़र बद से महफूज रहेगा। हुदहुद एक परिंदा है, अगर इसके दाएं पर को, जो बड़ा पर होता है, किसी बच्चे के गले में डाल दिया जाए तो इंशाल्लाह बच्चा नज़र बद और बहुत सारी आफात से मामून और हिफाजत में रहेगा। अगर रीछ की चर्बी बच्चे के ऊपर माल दी जाए तो बच्चा नज़र बद से महफूज रहेगा। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।